Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class second year biology chapter 15, that is the homeostasis, and the topic of our today's lecture is about the excretory organs that are present in the humans. तो students आज हम डिस्कस करेंगे कि humans में कौन से ऐसे excretory organs हैं जो excretion में involve होते हैं। तो हमारी बॉडी में दो ऐसे मेजर ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लिवर एंड सेकेंड वन इज़ द किडनी। फर्स्ट वी डिस्कस्ड एंड नाउ अबाउट व्हाट इज़ द लिवर एंड हाउ इट रोल्स प्लेज इन द एक्सक्रीशन। अगर हम स्टूडेंट्स लिवर की बात करें तो ये हमारी बॉडी में लार्ज साइज ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है। इसके 2 लोब स्ट्रक्चर होते हैं और ये लोकेट करता है बिलो द डायफ्राम और लोकेट करता है एब्डोमेन में। नेक्स्ट जो है ये सेंट्रल स्टेशन कहलाता है बिकॉज कि ये सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है इन द एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो इसको हम क्लियरिंग हाउस ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं बिकॉज कि ये हमारी बॉडी में सफाई का काम करता है। स्टूडेंट्स अगर हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है तो इसको स्क्रीट आउट करवाना स्टूडेंट्स इसका काम होता है बिकॉज कि ये पाइवटल टू होम्योस्टेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे होम्योस्टेसिस जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है कि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना, इक्विलिब्रियम में रखना डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस चेंजिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। तो इस तरह से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करवाते हुए हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, उसको भी मेंटेन कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं। अब स्पेशियस ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो ऑयल्स की सिक्रीशन करवाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स हमारी बॉडी में थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस को मेंटेन करवाते हैं, होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज कि ये थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज को मेंटेन करवाते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफ़ेक्ट फील होता है। अब यहाँ पे बात ये है कि स्टूडेंट्स ग्लैंड्स क्या होते हैं। ये हमारी बॉडी में ऐसा टिश्यू या ऑर्गन होता है दैट कॉजेज सिक्रीशन, जो किसी भी सिक्रीशन का बायस बनता है। अब नेक्स्ट आ जाता है जो हमारी बॉडी में लीवर है वो इन्वॉल्व होता है यूरिया साइकिल में। अब यूरिया साइकिल में भी ये इन्वॉल्व होता है वो इस तरह से कि हमने जैसा कि लास्ट टाइम डिस्कस किया है कि यूरिया साइकिल इन्वॉल्व होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया में क्या होता है कि जो 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास यूरिया फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास अमोनिया किस तरह से आता है, ये डीअमाइनेशन जब NH2 NH3 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा देन हमारे पास ये अमोनिया आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके क्रूशियल फंक्शंस एंड देयर इफेक्ट ऑन होम्योस्टेसिस। अब यहाँ पे जो लिवर है डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है हमारी बॉडी में, लाइक वो सिंथेसिस करवाता है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और हमारी बॉडी में स्टोरेज करवाता है, कन्वेयर में इन्वॉल्व होता है, रिसाइकलिंग करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट फंक्शन देखें कि सिंथेसिस में किस तरह से हमारी बॉडी में ये इन्वॉल्व होता है, तो ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस करवाता है अमोनिया की, यूरिया एसिड की एंड यूरिया, और ये डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब यूरिया और यूरिक एसिड और अमोनिया जो है हमारी बॉडी में किस तरह से ये मेजर इफ़ेक्ट करती हैं होम्योस्टेसिस में। जब किडनी एक्सक्रीट आउट करवाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, तो जितने लेस टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उतना ही किडनी को बेनिफिट होगा, उसको उतनी ही जो है वो आसानी पेश होगी किसी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करवाने में इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाती हैं इनमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन एल्ब्यूमिन जो कि एग में भी प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, और फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। लाइक हमारी बॉडी में जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करवाती है, इसी तरह जो फिब्रिनोजिन है और वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है।
तो इस तरह इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवा रही होती हैं। इसी तरह सिंथेसिस रोल ऑफ द बाइल में ये इन्वॉल्व होता है हमारा लीवर, और इसी तरह जो है वो रोल ऑफ प्ले कर रहा होता है इन द लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम बॉयल का इफ़ेक्ट देखें तो कि ये प्लाज्मा प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होता है, और जो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स होती हैं ये एमल्सिफिकेशन करवाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस की, उनकी जो है वो ब्रेक डाउन करवाते हैं ताकि उनकी जो एक्सक्रीशन है वो जल्द से जल्द हमारी बॉडी से हो सके। जब टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो गए तो वो डैमेज काज करते हैं, इसलिए उनको एक्सक्रीट आउट करवाना ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसके स्टोरेज फंक्शन, किस तरह से लीवर जो है वो स्टोरेज फंक्शन प्ले कर रहा होता है। फर्स्ट वन ये इन्वॉल्व होता है आयरन की स्टोरेज में, सेकंड वन ये ग्लाइकोजन की। अब यहाँ पे अगर हम आयरन की बात करें, अगर हम इसका होम्योस्टेसिस में रोल देखें, इफ़ेक्ट देखें कि किस तरह से, एज़ वी नो कि हमारी बॉडी में जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन में प्रेजेंट होती है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को कैरी करवाना ताकि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है वो प्रॉपरली हो सके। तो इस तरह से ये स्टोरेज कंपोनेंट के तौर पर एक्ट करता है। इसी तरह हमारी बॉडी में ये ग्लाइकोजन स्टोरेज के तौर पर एक्ट करता है, एनर्जी रिजर्व कंपोनेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है ताकि जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एटीपी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वेयर फंक्शन क्या है। अब ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में इंटीग्रल कंपोनेंट है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में और लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में, देन ग्लाइकोजन में, इस तरह ये सारा जो कन्वेयर होती है वो लीवर परफॉर्म कर रहा होता है। फर्स्ट वन जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है और उसको स्टोर कर लिया जाता है मसल में, ताकि जो जब ग्लूकोज की शॉर्टेज हो उसको फुलफ़िल किया जा सके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो लैक्टिक एसिड है, एज़ वी नो कि जो लैक्टिक एसिड है हमारी बॉडी में फटीग काज करता है ड्यूरिंग द हार्ड एक्सरसाइज। तो देन लिवर क्या करता है हमारी बॉडी में, इसको कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज में। तो इस तरह से ये कन्वेयर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। देन हम देखेंगे कि इसका रिसाइकलिंग में क्या रोल है। अब अगर हम रिसाइकलिंग में देखें तो ये इन्वॉल्व होता है आरबीसीज रिसाइकलिंग, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है होम्योस्टेसिस में, ये मेंटेन करवाता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जब आरबीसीज की रिसाइकलिंग प्रॉपरली होगी तो जो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड है उसकी सर्कुलेशन भी हमारी बॉडी में प्रॉपरली परफॉर्म हो रही होगी। जब शॉर्टेज ऑफ आरबीसीज होगी तो हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स ऑक्सीजनेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो अकर होते हैं, लाइक हार्ट अटैक और सफोकेशन। इस तरह के जो है वो अदर डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारी बॉडी में काज होते रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन लीवर का, कि किस तरह से जो लीवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होती है। तो एज़ वी नो कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनमें मेजर सब्सटेंस में हमारे पास अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आ जाता है। और इसी तरह अगर एक्सेस वाटर है तो उसको भी रीअब्जॉर्प्शन करवाना थ्रू द किडनी और लीवर जो है वो भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इनकी, और ये असिमिलेशन करवाते हैं इन प्रोडक्ट्स की, और ये असिस्ट करते हैं किडनी को, उसको फ़ायदा दे रहे होते हैं कि ताकि जो इनकी एक्सक्रीशन है उसमें हेल्प आउट हो सके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लास्ट में देयर इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स विच आर मैट्रिक एंड एफएस स्टूडेंट्स। एज़ वी नो कि जो कोरोना केसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कोविड-19 कंडीशंस इंक्रीज डे बाय डे। तो स्टूडेंट्स आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस